नमस्कार। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय हैं। सर, लगातार जो पंचायती राज का जो विभाग का फंड होता है, वो ये पंचायती राज का यूं कहें कि जो फंड होता है जो पंचायत के विकास के लिए जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा लगातार कटौती किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार राज्य सरकार के द्वारा ये कटौती का सिलसिला शुरू हुआ है आपको 2008-9 से, जब ग्राम पंचायतों में आर्थिक जो मतलब गतिविधियां थी बढ़ने लगी। उसके बाद सरकार से जुड़े हुए मुलाजिम जितने हैं, ये तरह तरह का हथकंडा अपना करके और बीच बीच में संशोधन करा करके और अधिकारों में हस्तक्षेप करने का काम किए। संविधान में जब 1992 में जब संविधान का ये जो हमारा मूल 243 जो संविधान संशोधन हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन के दौरान साफ साफ था कि ग्राम पंचायतें एक स्वतंत्र निकाय होगी, एक स्वायत्त संस्था होगी जिसका चुनाव होगा 5 सालों पर, और राज्य सरकारें उसके लिए कानून बनाने का काम करेगी, उसकी रक्षा के लिए। तो बना कानून बिहार में 2006 में 6 में कानून बना। 6 में साफ 6 तक तो ठीक था, लेकिन 6 के बाद लगा सरकार के लोगों को कि नहीं भाई, ग्राम पंचायतों का धीरे धीरे अधिकार मजबूत हो रहा है, इसको कटौती कैसे किया जाए। तो ये जितने भी लोग हैं सब मिलजुल करके और 12 में 13 में 17 में तरह तरह के संशोधन लाने का काम किया लोग, जो कि संशोधन अवैध है। हम लोग उस समय कोर्ट में नहीं गए, संजोग से उस पीरियड में हम मुखिया भी नहीं थे। आज हमारा संगठन 2009 के बाद बिहार में 2001 के जो पंचायती राज बिहार में लागू हुआ, उसके बाद से हम लोग लगातार ठगे जा रहे थे। लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं, अब हमको जगना पड़ेगा। हमें न्यायालय से भी काफ़ी उम्मीदें थी, न्यायालय से भी जल्द निर्णय नहीं आता है, इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग न्यायालय के अलावा सड़क पर भी उतर करके सरकार के लोगों प्रतिनिधियों से बातचीत करके। आप सड़क पर उतरे, राजभवन भी घेराव किए। उस दिन आप लोगों ने ऐलान किया था कि हमारा अगला विधानसभा घेराव होगा, विधानसभा चलने वाला है। क्या प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में आप गांधी मैदान से आंदोलन करेंगे और एक बड़े पैमाने पर फिर से जिस तरह से राजभवन घेराव करने के लिए राजभवन के आसपास में पहुंच गए थे, क्या लगता है कि गांधी मैदान में आप लोग एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि वो राजनीतिक दल को ही गांधी मैदान दिया जाता है, किसी संगठन को नहीं। देखिए, ये बात सही है कि हम लोग घोषणा भी कर चुके हैं कि 6 नवंबर को हमारा ये गांधी मैदान में हम लोग रैली करेंगे। लेकिन हम लोग लगातार प्रयास किए, सरकार स्तर से भी मतलब उसमें 72 दिनों का पहले से समय दिया जाता है और 45 दिनों का कि इस दौरान जो भी संगठन राजनीतिक दल है उनको मिलेगा। लेकिन हम लोगों के संगठन को नहीं मिला, उसको रिफ्यूज कर दिया गया, चूँकि उन लोगों के द्वारा बताया गया कि नहीं, राजनीतिक दल जो भी राजनीतिक दल है उन्हीं के लिए आवंटित होता है रैली करने के लिए। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, उसका हम परिवर्तित करेंगे और आगे चल के हम मिलर स्कूल में करेंगे। लेकिन इस दौरान हमारा चूँकि 10 तारीख को हमारा जो आंदोलन था, तो 10 के आंदोलन में साफ साफ हम लोग सरकार को दिखाने का काम किए। चूँकि हम लोग लगातार सरकार स्तर पर पहले भी वार्ता के मोड में जा कर के हम लोग कोशिश किए कि मिले, कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी प्रयास हम लोग किए, उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रयास किए, और लगातार हमारे कई साथी मिलने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसके बाद हम लोग सोचे कि नहीं, हमारा जो राज्य स्तरीय आंदोलन है उसको हम करेंगे और राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने का काम किए। और हम लोग जिस दिन हम लोग राजभवन मार्च कर रहे थे, तो ठीक है कि सरकार हम लोगों पर FIR भी की, उससे हम लोग डरने वाले नहीं है। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी बातें आई, मुख्यमंत्री जी बोले भी, मंत्री को भी बोले, तो लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा समय रहते भी इस पर डिसीजन लिया जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि भाई आप लोग रुकिए, हम इस पर विचार करेंगे। मैंने कई स्तरों से हम लोगों को मैसेज भी आया। लेकिन अब हम लोग, ठीक है कि दुर्गा पूजा का समय था, समय भी दिए हैं। अब हम लोग, हमारा समय ये जो 15 दिन 20 दिन जो समय था, ये अब इसमें हम लोग फिर हमारा जो 6 नवंबर है, 6 नवंबर का आंदोलन का तिथि है, उसको हम परिवर्तित करके नए सिरे से सबके राय से हम लोग सोचे हैं कि नहीं, जो भी हमारे साथी हैं, मुखिया साथी हैं, वार्ड सदस्य साथी हैं, पंचायत के जितने सदस्य हैं, अपने अपने विधायकों से, अपने अपने MLC से, सदन चल रहा है 6 तारीख से, और 6 तारीख को ये हम लोग अधिकांश लोग पटना रहेंगे 6 तारीख से लेकर के और आपका 11 तारीख तक।
और 11 तारीख के दौरान तक और भरसक कोशिश रहेगा कि जो माननीय मुखिया जी, जो प्रखंड, खासकर प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी को हम लोग बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो साथी नहीं भी आना चाहेंगे उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारा जो मुखिया साथी है अपने एमएलसी से, अपने विधायकों से, किसी भी दल के जो भी साथी हैं जो विधानसभा चल रहा है, हमारी बातों को मजबूती से वो लोग उठाए। और हम लोग लगातार लगे हुए हैं और कल हम अभी विधानसभा में 8 क्वेश्चन हम डलवाने का काम किए हैं। और चाहे वो माननीय मुकेश रोशन जी हों, डब्लू सिंह जी हों, या आपको हम लोग बीजेपी को भी हम लोग देने का काम किए हैं, हम लोग जनता दल यूनाइटेड को भी देने का काम किए हैं, और कई हमारा प्रश्न डला भी गया है। विधान परिषद में भी हमारा प्रयास है कि जितने भी मतलब आप लोगों के माध्यम से भी अपील करते हैं कि जो भी हमारे माननीय विधान परिषद सदस्य हैं, हमारी बातों को, गांव की आवाज़ों को आप उठाइए, और आपको उठाना पड़ेगा क्योंकि गांव की जनता परेशान है, त्रस्त है। उसके लिए जो हमारा हक और अधिकार की लड़ाई है उसको बहाल करने के लिए, हमारा 73वां संविधान संशोधन है उसको लागू करने के लिए, बिहार में जो पूर्ण रूप से लागू नहीं है उसको लागू करने के लिए हमारा जो आंदोलन है ये जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है। मिथिलेश जी, आपने कहा कि सरकार बातें नहीं सुनती है। नीतीश जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग के लिए कर ये न रहे हैं। कहाँ सुनता है, सब आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कर रहे हैं, तो फिर आंदोलन क्यों? अगर कर रहे होते तो हम आंदोलन कर नहीं करते। बिहार में पहला बार 2001 से लेकर के अभी तक ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। हम लोग अभी विराम पर हैं। ठीक है कि वह बात बोले तो हम लोग, ठीक है कि हम लोग अभी विराम पर हैं, लेकिन हम अपनी बात, आवाज़ को सदन के माध्यम से भी तो उठवाने का काम करेंगे। अगर सरकार इसके बावजूद भी नहीं सुनने का काम करेगी तो बिहार सरकार को जाना है लोगों के बीच, नेताओं को जाना है ग्राम पंचायतों में। चुनाव का समय आ गया है, कहाँ जाइएगा? अब तो हमारे दरवाजे पर आपको आना है, लोगों, गांव प्रतिनिधियों के दरवाजे पर जाना है, जनता के दरवाजे पर जाना है। और जनता की आवाज़ को आप पूरा किए बगैर आप किस मुंह से जाइएगा? क्या लगता है कि पंचायती राज सरकार से बिहार सरकार डर रही है? देखिए, हम ग्राम सरकार हैं, वो भी निर्वाचित सरकार है, हम भी ग्राम सरकार हैं, हम सीधे जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और गांव के लोग बैठ करके और प्रतिनिधि एक साथ बैठ करके निर्णय करते हैं। और तीनों जो सदन है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, ये ग्राम सभा सबसे बड़ी संसद है। और इस संसद में विधायक जी को भी बैठना है, मंत्री जी को भी बैठना है, उनको जाना होता है। आप चलिए, हम तो कहते हैं कि आप सरकार कानून में ही है कि वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, वहाँ के मंत्री ग्राम संसद में बैठेंगे, गांव की संसद में बैठेंगे और गांव की आवाज़ को सुनेंगे और अपना सुझाव और सलाह देने का काम करेंगे। और ये हो नहीं पाता है। हम तो कहते हैं कि चलिए, हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हमारा हक और अधिकार कट रहा है तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। हम अपनी बात को रख रहे हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं और सबको सुनना पड़ेगा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। हम तो दोनों, हम लोग साफ साफ है, सबको जाना है, इसलिए नहीं सुनने का सवाल नहीं है। और हमारे मुखिया साथी पूरी तरह आश्वस्त हैं। और ये कटौती आज का मामला नहीं है, पंचायत सरकार का भवन का मामला हो। सोलर स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं लगा समय पर? 2.5 साल बीत गया। इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो प्रतिनिधि, जो हमारे सरकार के अधिकारी हैं, सरकार के नेता हैं, सही तरीके से मुआयना नहीं करते हैं, समीक्षा नहीं करते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की जो मतलब कटौती लगातार ग्राम सभा के अधिकार प्रस्ताव पारित होता है, हम योजना के हम नहीं कर पाते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट का मामला हो, अब बताइए, सोलर स्ट्रीट में गाइडलाइन में साफ साफ है कि समान आपूर्ति के बाद ग्राम पंचायतें 40% भुगतान करेंगी। और मुखिया को फंसाने के लिए अधिकारी, कि मुखिया चला जाए जेल में और फंस जाए और दबिश बनाता है कि पहले ही भुगतान कर दीजिए। हम तो मांग करते हैं, कई जिलों में ऐसा हुआ है। तो ये सब जो भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को ये दबाने की साजिश चल रही है। और हमारा जो आंदोलन है, ये हम अपने हक और अधिकार की हम लोग छोड़ने तो जा रहे हैं, हम न्यायालय में भी लड़ रहे हैं, सड़क पर भी हैं, और हमारा ये आंदोलन हम लोग ले करके हक रहेंगे। और इस साफ साफ है कि इसमें निश्चित तौर पे वे बोले हैं मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी भी बोले हैं। मंत्री जी साफ साफ कहे कि भाई आपकी बातों का आप लोग पुनः नए सिरे से हमको एक प्रपोजल आप लोग दीजिए, तो 1-2 दिनों में मांगने वाले हैं।
वो देंगे, उसके बाद उन लोगों को जाना है सीएम के पास। अब जिस दिन हम लोग तो इंतजार में है, जब वो बुलाएंगे, कई स्तरों से मैसेज आया है, जिस दिन बुलाएंगे वार्ता होगी, हम लोग वार्ता करने का भी काम करेंगे, जाएंगे भी, और जहां सदन में सवाल होगा उठाने का भी काम करेंगे। और आप सभी, आपके माध्यम से भी सभी मुखिया साथियों से भी हम यह अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस आंदोलन को आपने धार दिया, मजबूती देने का काम किया है, इस आंदोलन से निश्चित तौर पर सरकार थोड़ा लेट हो रहा है, सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनने का सवाल नहीं है। 6 नवंबर से विधानसभा चलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, 6 नवंबर से विधानसभा चलेगा, आप लोग की रणनीति जो आपने कहा कि हमने क्वेश्चन डलवाया है, उसके बाद क्या आप लोग सड़क पर आएंगे क्या? देखिए, पहला हमारा 6 तारीख से हम लोग रणनीति है कि भरसक प्रयास रहेगा कि जो साथी आते हैं तो सभी प्रखंड अध्यक्ष लोगों को बुलाया गया है, जो नहीं आएंगे वहाँ स्थानीय स्तर पर अपने विधायकों पर दबाव बनाएंगे, अपने एमएलसी पर कि हमारी बात को आप सदन में रखिए, अपने सांसद, अपने विधायक जो भी हैं, और हम पटना में सभी जुटेंगे और लगातार रहेंगे, सभी जब हम लोग रहेंगे। और विधायकों नहीं, मंत्री के आवास पर जाएंगे, विधायकों के आवास पर जाएंगे, और 6 दिन में हम लोग सब पूरी तरह तैयारी के साथ आ रहे हैं कि आप विधायक जी हमारी बात को सुनिए, आप एमएलसी साहब हमारी बातों को सुनिए और सदन में उठाइए, और 6 दिन उनके दरवाजे पर हम लोग दस्तक देने का काम करेंगे और दबिश बनाएंगे कि आप हमारी बात को सुनिए। यानी आपका सीधे स्तर पर अगर बात में आपको समझाएं, अगर लोगों को समझ में नहीं आ रही, यानी विधायक का घर घेराव करेंगे, एमएलसी का घेराव करेंगे, मंत्री का घेराव करेंगे, ऐसा ही होगा क्या? ये घेराव हम जाएंगे, दरवाजे पर जाएंगे, उनसे बात रखेंगे। अब वो आप घेराव मानेंगे तो उनका मतलब नहीं, बात हम मानना ही पड़ेगा ना, वो उठाएगा ना, सवाल उठाना पड़ेगा। हम लोग इसीलिए तो आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में। उन्हीं के यहाँ सब विधायक लोग के यहाँ, एमएलसी लोग के, हमारे मुखिया जी आएंगे, उनका खाना खाएंगे, उनका रहेंगे। 5 दिन जब उनके दरवाजे पर रहेंगे तो वे भी समझ जाएंगे। विधायक जी, मंत्री जी खिसिया के भगा देंगे मुखिया लोग को। मुखिया लोग कैसे भगा देंगे? और प्रतिनिधि को जहाँ से जीतते हैं उसी को भगा देंगे। सवाल कहाँ है कि भगा देंगे? उनके दरवाजे पर सब जाएंगे। हमारा हक है, अधिकार है, हमारा प्रतिनिधि है, कहेंगे उससे, हमारा उच्च स्तरीय सदन के प्रतिनिधि आपके पास। आपके मुखिया जी लोग कहते हैं कि हम लोग जो काम कराते हैं, विधायक जी लगातार बुधवार ये जांच करवा देते हैं, तो उस पर तो गुस्साए हुए मुखिया जी क्या विधायक जी के पास जाएंगे? साफ कहना ये है कि विधायक लोगों का भी एनओसी हम ही लोग देते हैं, योजना का ग्राम पंचायतें देती है। और विधायक लोग हों या एमएलसी लोग हों या जो भी हों, जो भी जनप्रतिनिधि है वो भी जनप्रतिनिधि हैं और हम भी जनप्रतिनिधि हैं। वो ठीक है कि वह माननीय विधायक हैं और कोई माननीय सांसद है और हम माननीय ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं या हमारे वार्ड सदस्य हैं। तो हमारा त्रिस्तरीय व्यवस्था जो लागू की गई है, हम लोग साफ है कि आप 73वां संविधान संशोधन के रूप गांव को मजबूत करने में आप हाथ बटाइए, निर्वाचित सरकार को आप मदद करिए। इसी के लिए हमारा ये जो पटना में दस्तक होगा, 6 तारीख से हम लोग दस्तक देने का काम करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, और चाहे कोई दल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई दल हो, सभी के यहाँ जाएंगे हम लोग और सबके यहाँ रुकेंगे, कहेंगे, और हम मजबूती से बात उन लोग उठवा कर ही दम हम लोग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नीलेश राय जी को सुन रहे थे, जो मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, और इनका जो आने वाले विधानसभा में लगातार अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए चरणबद्ध तरीके से ये अपना रुझान करेंगे। नमस्कार।